ये हमारा सेमेस्टर 3 फिजिक्स जेनेटिक का क्वेश्चन है कि वेरियस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो इसका पूरा टोटल नोट्स मिल जाएगा आपको इस वीडियो में। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट क्या है कि आइसोथर्मल प्रोसेस, देन एडियाबैटिक प्रोसेस, देन आइसोकोरिक एंड आइसोबेसिक प्रोसेस है। तो इसका क्या होगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। तो इसमें आइसोथर्मल, थर्मल मीन्स क्या हुआ, हीट। तो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर जो हमारा होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। तो इसका क्या है कि इफ़ अ सिस्टम इज परफेक्टली कंडक्टिंग टू द सराउंडिंग एंड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस, पूरा होल प्रोसेस में। दिस इज कॉल्ड मीन्स इट इज़ कॉल्ड द आइसोथर्मल प्रोसेस, इसको बोलते हैं। एंड देन इसका जो फिगर होगा, देखिए इसका फिगर ऐसे होगा आइसोथर्मल प्रोसेस का। ये V1 एंड V2 यहाँ तक जाएगा और AB मीन्स यहाँ पे इसका यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए इसका पहले लेते हैं, देन क्या होगा कि यहाँ पे P1 एंड इसका P1 V1 एंड ये P2 V2 हो जाएगा। ठीक है, देन P1 और ये P2 है। यहाँ पे क्या है कि T जो हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। देन कंसिडर अ वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है ये सब्सटेंस है, at a certain pressure and the temperature and having volume represented by the point A as shown in the above figure। जो हमारा वॉल्यूम ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है, ये भी वॉल्यूम V1 एंड V2, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 एंड प्रेशर 1 एंड प्रेशर 2 एंड देन ये टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। देन प्रेशर इज डिक्रीजेज, अगर हम प्रेशर को कम कर दें, एंड वर्क इज डन बाय द working substance at the cost of its internal energy and suffers a fall in temperature, but the system is perfectly conducting to the surrounding, it absorbs heat from the surrounding and maintained at constant temperature। थस क्या होगा कि फ्रॉम A टू B, A से B जाए मीन्स ऊपर से हम नीचे आए, डिक्रीजिंग हो रहा है, दैन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। द कर्व AB जो हमारा रहेगा इज कॉल्ड द आइसोथर्मल कर्व, उसको बोलेंगे और आइसोथर्मल बोलेंगे सिंपली। इन गोइंग बैक फ्रॉम B टू A, अगर हम B से A की ओर जाएँ, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जाएँ, द सिस्टम गिव्स आउट एक्स्ट्रा हीट, तब सिस्टम क्या करेगा कि एक्स्ट्रा हीट हमें देगा टू द सराउंडिंग एंड मेंटेन द टेम्परेचर कांस्टेंट, उसमें भी टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा। थर्स क्या, ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस द टेम्परेचर जो होता है ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, चाहे आप नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाएं कहीं भी। देन द इक्वेशन ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस इज क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू RT होगा फॉर 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ठीक है, देन फॉर n ग्राम जो होगा मॉलिक्यूल ऑफ गैस वी हैव क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू nRT। n यहाँ पे सिर्फ ओनली फॉर इंटू हो जाएगा RT की जगह पे यहाँ से, तो n यहाँ पे इंटू हो जाएगा। देन फॉर एन आइडियल गैस अंडर गोइंग आइसोथर्मल प्रोसेस क्या हो जाएगा कि U2 माइनस U1, तो U2 और U1 पता है कि क्या था हमारा, इक्वल टू ये हमारा 0 हो जाएगा। देन देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पे क्या था कि U2 जो था सो इंटरनल एनर्जी इन स्टेट 2 था और U1 जो था इंटरनल एनर्जी इन स्टेट 1 था। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी हैव क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू W हो जाएगा। तो Q क्या था और W क्या था, ये तो हमारा वर्क डन था, और Q था क्या था कि सप्लाई हीट टू द सिस्टम। देन थस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है कि व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट टू अ फाइनल स्टेट, अगर हम शुरुआत से फाइनल की ओर जाएँ, इन सच अ वे दैट नो हीट लिव्स, कुछ भी मीन्स क्या कि एक्स्ट्रा हीट लिव नहीं होगा, और इंटर द सिस्टम, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस Q इक्वल टू 0 हो जाएगा। Q क्या है, जो हमारा सप्लाई हीट टू द सिस्टम, एंड देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स वी हैव, फर्स्ट लॉ से क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू क्या था हमारा, U2 माइनस U1 प्लस W था। देन Q हमारा यहाँ पे 0 हो जा रहा है, मीन्स Q की जगह पे यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, इक्वल टू क्या होगा, U2 माइनस U1 प्लस W हो जाएगा। और हम क्या लिख सकते हैं कि इस टर्म को U2 माइनस U1 और जो हमारा प्लस W है तो ये माइनस W इधर कर सकते हैं। देन हेयर W इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, थस क्या होगा, व्हेन अ सिस्टम एक्सपैंड, अगर हम उसको खींचें एडियाबैटिकली
इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। इफ़ द सिस्टम इज़ कंप्रेस्ड, अगर हम कंप्रेस्ड कर दें मीन्स इसको दबा दें, देन एडिबेटिकली, देन क्या हो जाएगा कि द वर्क डन डब्ल्यू इज़ नेगेटिव होगा। यही हमारा जो नेगेटिव निकला है ये हमारा वर्क डन होता है डब्ल्यू, तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो थस इन केस कंप्रेशन करें मीन्स क्या दबाएं, तो क्या होगा कि U2 माइनस U1 इक्वल टू क्या माइनस एंड माइनस डब्ल्यू मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। Then therefore in an adiabatic compression a system internal is increase, system its internal is increase। ये हमारा थर्ड है क्या आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें क्या है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, पूरा प्रोसेस में वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो क्या है इसका, इफ़ अ सिस्टम अंडरगोज अ चेंज इन विच द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। और एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो एक्सटर्नल इज डन मीन्स वर्क डन नहीं होगा इसमें, ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या डेल डब्ल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन फिर क्या फ्रॉम फर्स्ट लॉ से क्या होगा कि डेल जो हमारा फर्स्ट लॉ देखे थे, तो जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ इंपॉर्टेंट है, तो वो दोनों पहले पढ़िए, इसका भी वीडियो बना चुके हैं। एंड देन फिर इसके बाद आइए इसमें, तो डेल जो हमारा डेल क्यू है इक्वल टू क्या हो जाएगा डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है, तो ये परफेक्टली डिफरेंशियल नहीं है, ये परफेक्टली है इसमें। देन फिर क्या होगा कि डेल जो क्यू है इक्वल टू क्या डी यू प्लस ये हमारा डेल डब्ल्यू की जगह लिख सकते हैं हम क्या पी डी वी। देन फिर डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस जीरो, क्योंकि डेल डब्ल्यू में जो था वो क्या था कि वो जीरो था हमारा, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा सिंस डी वी इक्वल टू जीरो, ये हमारा जो वर्क डन हुआ था ये हमारा जीरो। देन फिर क्या हो जाएगा कि डेल क्यू रहेगा इक्वल टू डी यू हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल। फिर देयरफॉर हीट एब्जॉर्ब इज गिवन बाय क्या डेल क्यू इक्वल टू डी यू। This expression may be used to define the internal energy of the system. Thus, the increase in the internal energy of a system is equal to the heat absorbed by the system at constant volume. The work done in आइसोकोरिक प्रोसेस इज जीरो, वर्क डन इसमें हमारा जीरो हो जाएगा। देन अब आते हैं किसमें आइसोबैरिक प्रोसेस में। इसमें क्या होता है कि प्रेशर इसमें हमारा कांस्टेंट रहता है। फर्स्ट में क्या था आइसोथर्मल हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट, देन उसके बाद में किसी सेकेंड में कांस्टेंट नहीं था, थर्ड में क्या कि वॉल्यूम कांस्टेंट एंड फोर्थ में क्या प्रेशर कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट है। देन इफ़ अ सिस्टम अंडरगोज अ चेंज इन विच प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। देन फिर क्या सपोज Q is the heat absorbed by system at constant pressure P and suppose its volume increase V1 से लेके V2, then from जो first law we have क्या है Q equal to U2 minus U1 और प्लस में W, then Q equal to क्या हो जाएगा U2 minus U1, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा P V2 minus V1, क्योंकि इसकी जगह पे जो वर्क डन होता है तो वो क्या होता है PdV, तो dV मीन्स क्या वॉल्यूम हमारा कहाँ से कहाँ हो रहा है V1 टू V2, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या V2 माइनस V1। देन Q इक्वल टू हो जाएगा U2 प्लस यहाँ पे इस टर्म को ले सकते हैं PV2, ये वाला टर्म प्लस वाला टर्म ले लेंगे, एंड देन यहाँ पे माइनस वाला टर्म लेंगे, तो माइनस यहाँ पे बाहर आएगा हमारा, एंड देन माइनस यहाँ बाहर कर देंगे तो U1 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे भी माइनस होगा यहाँ पे, तो माइनस माइनस देखिए प्लस हो जा रहा है PV1 हो जाएगा। देन Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मानेंगे हम H2 एंड देन ये H1, तो लिखेंगे क्या कि H इक्वल टू क्या हो जा रहा है हमारा U प्लस PV। फ्रॉम द एब्जॉर्ब एक्सप्रेशन वी कंक्लूड दैट द हीट absorbed at constant pressure is equal to increase in quantity H called as enthalpy. Then like the internal energy U, the quantity H is a function of thermodynamic variables. The quantity H is also called the heat function of constant pressure. ये हमारा चारों हो गया, चारों का फुल नोट्स इसमें मिल गया आपको।